जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना भी कोण थे, सारे कोण को मान हमने बता दिया निकालने के लिए किस तरह से कैसे निकाला जाता है ना। तो अब चलते हैं चैप्टर पर, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.2 के 8.2 का है ना। चलिए, क्या था लिख लीजिए भाई, ट्रिगोनोमेट्री है ना। एक्सरसाइज 8.2 है ना। टाइप हम बताएंगे सब पहले फर्स्ट का, ठीक है। टाइप फर्स्ट में जितना भी जो मतलब क्रिटिकल होगा उसको हम टोटल को बता देंगे, ठीक है ना। बाकी जो बचेगा वो आप लोग सब होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला क्या कह रहा है, टाइप पहला का पहला है ना। टाइप पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान बता दीजिए। तो करना इसमें कुछ नहीं है, केवल साइन 30 का वैल्यू यहाँ पर लिख के कॉस 60 का वैल्यू यहाँ पर लिख के दोनों को भीम का जोड़ कर दीजिए। बहुत ही आसान सा है नहीं। जैसे देख लीजिए, याद कीजिए, कुछ याद है पिछले क्लास में क्या बताते हमने बताया था साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और कॉस 30 का वैल्यू भी 60 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, और 1 का 1 1 + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ तक कर लीजिए, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे भी 2, ये से कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो आया कितना 1 आया। बस ऐसे ही करना है, मान याद रहेगा, सब बन जाएगा, कहीं भी फंसेगा नहीं। मान लीजिए कि 60 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता नहीं है, मान पता नहीं है, तो आप टुकटुकी लगा के देखते रहोगे, कभी नहीं बन पाएगा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा तो ऐसे ही आसान बात, बहुत ही सब सिंपल है, लेकिन एक इसमें एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और देख लीजिए, शायद चौथा है, कह रहा है √1 + tan² 45 डिग्री का मान निकलना है, कितना 45। तो देख लीजिए, इसको भी एकदम सिंपल है, बहुत आसान है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √, दोनों को ऐड कर दीजिए, √2 हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं होता, इसलिए लिख लीजिए √1 + tan² 45 डिग्री का वैल्यू जो आया मात्र √2 आया, काम खत्म। इस तरह से दूसरा, तीसरा, इसका चौथा, पांचवा सब सेम है बिल्कुल। इसमें पांचवा में गुना करना, गुना कर दीजिएगा, और दूसरा में भी आसान चीज़ है, ठीक है। आप देखिए दूसरा दूसरा का पहला जब है कि थीटा = 45 डिग्री दिया है, ठीक है ना। तो इसमें निकालना है, यहाँ मत लिखिए, लिख दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है थीटा = 45 डिग्री। तो पहला बना देते हैं, दूसरा आप बना लीजिएगा, ठीक ना। पहला कह रहा है कि tan² थीटा, tan² थीटा + 1/sin² थीटा है, sin² थीटा है। तो थीटा का जगह 45 बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो tan² 45 डिग्री हो जाएगा प्लस 1/sin² 45। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 होता है, तो 1 स्क्वायर, ठीक है ना। 45 के मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा 1/1, और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, ठीक है। अब इसको चेंज कर दीजिए, 1 + 1 2 पर चलेगा, नीचे आ जाएगा, ठीक ना।
तो हो जाएगा कि 1 + 2 = 3 हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही आसान है, बशर्ते इधर उधर जोड़ घटाव कर दीजिए, बस बन जाएगा। ठीक है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। चलिए आगे देखिए, तीसरा का पहला जो कह रहा है sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, ठीक है ना, प्लस स्क्वायर 30 डिग्री, इसी का वैल्यू इसमें बैठा करके और दोनों में जोड़ दीजिए, काम ख़त्म हो गया। जोड़ना है कि घटाना है? घटाना है। देख लीजिए अब क्या है, sin 45 का मान तो जानते हैं कि 1/√2 होता है, इसका भी मान भी वही सेम ही होता है ना, माइनस sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है चूँकि। ठीक है, 2 में 2 से गुना कीजिएगा, √2 में √2 से, तो हो जाएगा कि 2 ही होगा, और 2 2 ना 4 हो जाएगा। इसका एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, भिन्न का जोड़ कर लीजिए। ठीक है, या कर लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 1 दूना 2 हो जाएगा, और 1 में से घट जाएगा तो कितना, 1/4, काम खत्म। यह आंसर में लिख सकते हैं 1/4, खत्म। है ना आसान? बहुत ही आसान है, बशर्ते मान आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और है, देखिए लीजिए, तीसरा का 10वां दिया, cos 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस sin स्क्वायर π/4, जहाँ दिया हुआ है पाई = 180। ऐसे भी याद रख लीजिएगा कि π/4 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, है तो इसमें 4 से भाग दे के देखिए, एकदम आसान आएगा, 45 डिग्री आएगा। ठीक है ना, तो इसमें बैठा लीजिए, हम सोल्व डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक, tan 45 डिग्री 1 ही होता है, तो 1 का होल स्क्वायर, sin 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? 1 cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, लेकिन sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक ना, इसका एक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, दोनों का जोड़ दीजिए तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 + 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 2 दूना 4 + 1 यानी कि 4 + 1 5/2 हो जाएगा, ख़त्म। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलते हैं आगे, देख लीजिएगा, आगे बना लीजिएगा ना, सभी बहुत ही आसान है। ऐसे जो जिसका आंसर नहीं आएगा, चाहे समझ में नहीं आएगा, उसको बताइएगा कमेंट में, हम बता देंगे। ठीक है, आगे चलिए, चौथा काम पहला ही बताते हैं। क्या है? sin 30 है, 30 sin 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री, ठीक है, प्लस sin 45 इंटू cos 30, यानी कि उलट गया, इसका मान इधर उधर खाली हो गया। ठीक है ना, अब इसमें कर लीजिए, sin 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है, cos 45 1/√2, cos 45 1/√2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, यही होता है ना। अब दोनों गुना कीजिए तो 1/2√2 हो जाएगा, प्लस 3 रूट में और 2√2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, आगे एलसीएम लीजिएगा तो 2√2 ही होगा, और 1 + √3, यही आंसर आ गया। समझ गए? कुछ नहीं करना है, बस आंसर ला दीजिए फटाफट। तीसरा, चौथा, पाँचवा, बाकी सब तो सेम ही है, मान बैठाना है और सोल्व कर देना है, काम खत्म। ऐसे देख लीजिए, एक और बना देते हैं इसमें।
यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ चौथा का कितना कहना है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। देखिएगा एकदम मान आराम से ध्यान से देखिएगा, यही मान बैठाने में ही लड़कन गड़बड़ करता है। पहले इसको ऐसे कर लीजिए, नहीं cos 45 प्लस में 4 इंटू cos 45 क्या स्क्वायर है, तो 1/√2 होता है, का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3, 2 लिख दीजिए और √3 नीचे का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। प्लस 5 इंटू cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, 0 का आंसर 0, काम खत्म, वो तो मान चलिए। देखिए cosec 30 का वैल्यू जो होता है, cosec है ना, cosec 30 का वैल्यू 2 होता है। कितना होता है, 2 प्लस sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2 ही होता है ना, 2। और cot 30 का वैल्यू तो ठीक है। सॉरी 2 हो गया, और कितना बचा हुआ है, cot स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 होता है। हो गया। अब सोल्व करके इसमें और नीचे ऊपर काट दीजिए, √3 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, और इसका हो जाएगा कि 4 इंटू √2 का स्क्वायर, केवल 2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 दूना 4 प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 2 दूना 4 इंटू 3/3, √3 का स्क्वायर, अभी इस तो 0 कर दिया, ख़त्म। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 और 2, और √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। आगे देखिए, कटेगा तो काट दीजिए, ये 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 प्लस 2 प्लस 4 बाई कितना 1, 4 में से 3 जाएगा। अब ऊपर जोड़ दिए, 4 2 6 और 3 9, काम खत्म। बहुत ही आसान। अब यहाँ से सिद्ध करने वाला आ गया, यानी कि साथ में आंसर देना है, ठीक ना। क्या कह रहा है, इसमें लिखिए प्रूफ करने वाला है। क्या है, तो दिया है कि 1 माइनस cos b इंटू 1 प्लस cos b, ठीक है, और बाई 1 माइनस sin b इंटू 1 प्लस sin b इक्वल टू दिखाना 1/3, जहाँ b इक्वल टू कितना 30 डिग्री है। यानी कि आंसर भी साथ में, इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसमें बैठ पुट कर दीजिए, cos b के जगह cos 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 प्लस cos 30 डिग्री, आ रहा है समझ में, 1 माइनस sin 30 डिग्री, 1 प्लस sin 30 डिग्री, ठीक है, लास्ट में लिख देंगे। अब देखिए, इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो ये याद कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे आसान हो जाएगा, थोड़ा सा जोड़ घटाव आसान हो जाएगा, है ना। तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना,
और 1 माइनस कितना लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो थीटा की जगह कितना 30। और देख लीजिए साइन बटा कॉस कितना tan होता है ना tan, तो लिख दीजिए tan स्क्वायर 30 डिग्री। आसान आ गया ना, बिल्कुल है गया कि नहीं आसान। अब इसमें जोड़ घटा गुना भाग करते रहते हैं एक ही बार में, खाली आंसर लिख देना है, काम खत्म। ठीक है। अब देखिए 1/√3 होता है और √3 का होल स्क्वायर, और √3 होल स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 हो गया, जो RHS हो गया। खत्म, प्रूफ हो गया का RHS हमारा ही ना था, हो गया क्लियर ना। तो आपको अगर मर्जी है कि पूरा बिहार घूमते दिल्ली जाए, बिहार होते हुए पटना बनारस मुंबई होते हुए दिल्ली जाए तो जा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें पुट कर दीजिएगा 30 cos 30 का वैल्यू √3/2। समझ रहे ना बात के। भिन्न के जोड़ कीजिएगा, घटाव कीजिएगा, यहाँ भिन्न के जोड़ कीजिएगा, दोनों फिर गुना कीजिएगा। sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा, फिर भिन्न के जोड़ तब करके भिन्न घटाव दोनों करके गुना करके इसके बाद आएगा आंसर। ठीक है। अब आएगा बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई दूसरा नहीं है। ये था पहला। तीसरा इसका थर्ड क्या कह रहा है, प्रूफ करना ही है। इसमें भी हम लिखेंगे डायरेक्ट प्रूफ, ठीक ना। cos A माइनस बी cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। कब, जब A बराबर B इज इक्वल टू 60 डिग्री है। समझ रहे हैं ना, यानी A बराबर B यानी कि 60 डिग्री, दोनों सेम ही है। इसमें पुट कर दीजिए, करना क्या है, cos 60 में से 60 डाल जाएगा तो 0 डिग्री हो जाएगा। cos A, तो cos A की जगह 60, cos 60 इंटू cos 60, ठीक ना, प्लस साइन 60 इंटू साइन 60 के A और B दोनों बराबर ही हैं, तो 60 हो जाएगा कितना, 60 में 60 जाएगा 0, यानी कि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, इंटू 1/2 साइन 60 √3/2 इंटू √3/2, यही होता है ना। और cos 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1, यानी कि इस सब को सोल्व करके 1 लाना है। कितना लाना है, 1 लान देना है। 1 लाने के तो आंसर ना हो तो जाना चाहिए, इसमें माइनस तो नहीं है ना भाई, नहीं आंसर माइनस नहीं होगा। चलिए देख, पहले गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 और √3 से गुना होगा 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4। अब LCM ले लीजिए, LCM लीजिएगा इस सब को, तो LCM हो जाएगा 4 और 4 की 4 हो तो 3 का 3, ठीक है ना। अब दोनों जोड़ दीजिए तो 4/4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया 1, यानी कि हमारा इधर भी 1 था और इधर भी 1 हो गया, दोनों तरफ सेम, सीध हो गया। प्रूफ लिख दीजिए कि हाँ भाई जो था ये क्लियर है, इतना क्लियर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, बशर्ते आपको देखना है कि इसमें कैसे यूज करें। हाँ ना, मान याद रहेगा, सब धक्का धक बनेगा। हम अपनी मर्जी से, बाकी आप लोग की मर्जी होगा तो बताइएगा, ठीक है। पाँचवा का 12वां क्वेश्चन 5 का 12 क्या कह रहा है, 1 माइनस tan 30/1 प्लस tan 30 लाना की 1 प्लस साइन 60 है बटा cos 60 लाना है। कुछ नहीं करना है,
फटाफट कर दीजिए, इसको लिखिए प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। देख लीजिए 1 tan 30 का जो वैल्यू होता है √3, 1/√3, 1 + 1/√3, 60 √3/2, ये 1/2 होता है। ठीक है ना। अब एलसीएम ले लीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए, और क्या करना है। एलसीएम लीजिएगा तो √3 तो जाएगा कि √3 - 1 हो जाएगा, और इसमें सेम प्रोसेस तो √3 + 1 हो जाएगा बटा √3 हो जाएगा। उधर भी वही हाल। ठीक है ना। तो इसको एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 - √3 बटा 1/2 हो जाएगा। इसको आप कीजिएगा कि चेंज कर सकते हैं तो √3, अब √3 नीचे है तो गुना में चेंज होगा तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1, ये √3 से ये √3 कट जाएगा। अब इसमें भी वही हाल है, देखिए 2 - √3 बटा 2, ये हो जाएगा 2 ऊपर और 1 नीचे, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? तो √3 - 1 बटा में कितना 3 + √3 + 1 = कितना बचेगा 2 - √3। अब कहिएगा कि सर ये दोनों अब आपस में बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे? तो इसका हल भी है, आगे चल के क्या करते हैं देखिए। हरों का परमीकरण कर दीजिए, हरों का परमीकरण तो आप लोग को आता ही है, तो परमीकरण कर दीजिए। ये प्लस है तो √3 + 1 है तो √3 - 1 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? √3 - 1 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे। इसको वापस साथ में लेते चलिए। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3 + -1 का होल स्क्वायर, आइए ए + b × a - b = क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि √3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा। ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 - √3। अब इसको तोड़ दीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव जो भी होता है क्या बोलते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 2ab तो √3 + 1। ठीक है, यहाँ तक बटा में √3 का होल स्क्वायर 3 ही होगा, में से 1 ये हो गया। ये इसको साथ ही लेते चलिए, छोड़िए इन्होंने मत। ठीक है ना, नहीं तो भाग जाएगा। 3 आगे कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 √3। ठीक है, इसमें घटेगा 2 हो जाएगा। इसको साथ ही लेते चलिए, भागने मत दीजिए इधर उधर, ना तो भटक जाएगा। इसमें से क्या कीजिए ना 2 को बाहर कर दीजिए, तो 2 में देखिए 4 में से 2 निकलेगा, कितना बचेगा 2। कौन वाला? ये 2 गुना वाला 2, इन्हें कि जोड़ वाला समझ लीजिएगा, तो 2 बच गया। ठीक है, इसमें से 2 निकल गया तो कितना बचेगा खाली √3। ठीक है ना। आइए, मार्कर ख़त्म हो गया, चलिए चेंज करते हैं मार्कर को। देखिएगा ये √3 से 2 से 2 कट गया, बचा कितना 2 - √3, इधर भी 2 - √3। प्रूफ्ड हो गया। आया कुछ समझ में, भेजा में आ गया। चलिए देखिए आ गया समझ में, ये समझ में आ गया। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।